देखिए हमारा जो रिलेशन हमें प्रूव करना था, अगला जो लास्ट क्लास में चल रहा था वो था कि आपका शो दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। ठीक है, एक तो ये रिलेशन था जो हमें प्रूव करना था। देखिए रिजल्ट ये वैलिड कब है, ये मैंने आपको बताया था, ये वैलिड कब है जब a प्लस बी प्लस सी आपका पाई के बराबर है। इसको हम लोग, इसका नाम हम लोग क्या देते थे, इसका नाम हमारा क्या था, कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जल्दी से करा देता हूँ। LHS लिया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, किसी भी दो को पकड़ लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, cos c प्लस cos d। क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टू में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले किसी पहले दो में कर लो, आखिरी दो में कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टू में अप्लाई किया तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस का cos 2c। देखिए यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आया तो नेचुरल सी बात है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस बी प्लस का आपका क्या आ रहा है cos 2c आ रहा है। अब जैसे ही a प्लस बी आता है हम इस a प्लस बी को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी को, आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह, कल वाला ही सिस्टम हमने अप्लाई किया था। सर पाई ए माइनस सी। प्लस बी प्लस सी को बिल्कुल पाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कभी भी मेथड चेंज नहीं करूंगा, एक जो रास्ता बताया उसी से 12th में भी चलूंगा 11th में भी, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी हो ही ना। तो a प्लस बी की जगह पे हमने रख दिया पाई माइनस सी, तो 2 cos पाई माइनस सी, ये हो गया cos a माइनस बी प्लस का cos 2c। देखिए cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा माइनस cos c, ये cos a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा के अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बच्चे सोचते दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा लगाएं। तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि cos c पहले से यहाँ आ रहा है, एक cos पहले से है तो cos कम से कम कॉमन तो आएगा। अगर मैं साइन वाला लगाऊंगा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा और स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यही सोचते हुए मेरी थिंकिंग ये थी, यही सोचते हुए मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये मैंने सोचा था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, जपमन क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos c कॉमन आ रहा है। कॉस सी। 2 cos c। चलो -2 cos c कॉमन ले लिया, माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है cos a माइनस बी माइनस cos c। क्लियर है मेरी बात सब लोगों को। यस सर। चलिए अब इसके बाद क्या है, फिर वही देखो यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, या तो दोनों तरफ ए बी आ जाए या दोनों तरफ सी आ जाए। अब ये एक अलग आ रहा है एक अलग आ रहा है, वो फंसाने वाली बात होती है। तो देखिए दोबारा कौन सा रामबाण लगाओगे, ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई पाई माइनस, माइनस a प्लस बी। सी की जगह हम पाई माइनस ए प्लस बी। तो माइनस, देखो सिंपल वही तरीके हम अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो -2 cos c, ये cos a माइनस बी माइनस cos c की जगह रख दिया हमने पाई माइनस a प्लस बी और ये -1, तो -2 cos c, ये आ रहा है cos a माइनस बी माइनस, देखिए 180 पे cos का cos ही रहेगा, नो डाउट उसमें कोई शक ही नहीं है। और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या आ रहा है, -1 को पहले लिख दिया,
कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखो या बाद में लिखो, उससे क्या फर्क है। क्या ये कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस चलता बी? है मेरे को, यही चलता है। बिल्कुल, आप लोगों को अगर याद हो तो ये फॉर्मूला होता है टू कॉस ए कॉस बी का। क्या हो गया, -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए आंसर। कॉपी करना है आप लोगों ने? नो सर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था हमारा कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू था हमारा 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। एक टॉपिक और स्टार्ट करना है आज मैंने, 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग LHS लेते हैं तो LHS लिया cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये बात तो हम लोग जानते हैं, रिलेशन कब वैलिड होता है, जब a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, वो तो कंडीशन है ही है, ठीक है ना। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाया, कोई भी दो में लगा लीजिए, तो फॉर्मूला में लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता ही है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस का cos c, ठीक है। अब देखिए रिलेशन हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो यहाँ से a प्लस बी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, पाई माइनस सी रख सकते हैं। तो 2 cos a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस का cos c। 2 cos ये हो गया π/2 माइनस c/2 cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस का आपका क्या आ गया, cos c। देखिए 90 π/2 मीन्स 90 पे cos का क्या हो जाएगा, तुरंत साइन हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है cos a माइनस b/2। अब ये cos को खोलना है, ठीक है। तो देखिए अब कौन से फॉर्मूले से इसको मैं खोलूंगा, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइन c/2 आ रहा है ना, साइन लाना है, तो अब हमें साइन में खोलना पड़ेगा। अब आप रूल जानते हो कि यहाँ डबल एंगल होता है तो उसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर cos c है, तो यहाँ पर कैसे खुलेगा इसका, बोलिए किस फॉर्मूले से खुलेगा ये, 1 माइनस, अरे क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इन दोनों में से 1 को आगे लिख दिया, इन दोनों में से 2 साइन c/2 कॉमन आ रहा है बच्चे, तो 2 साइन c/2 कॉमन लिया, यहाँ आ रहा है cos a माइनस b/2 माइनस साइन c/2, ठीक है। तो इस तरह की, एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक बार बता दीजिए सर, इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है इस वाले में? ये वाला cos c का फॉर्मूला खोला ना, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर डबल एंगल होता है तो उसका हाफ में खुलता है ना वो, तो यहाँ यस सर। cos c है तो c/2 में खुलेगा ना वो। ओके सर। नहीं समझे आप, बोलिए। सर समझ गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, पूछ लिया करो, ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी आपका पाई के बराबर है, तो यहाँ से c का वैल्यू हम पाई माइनस a प्लस बी पुट कर सकते हैं, तो 1 + 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2 माइनस साइन c की जगह रख दिया पाई माइनस a प्लस बी अपॉन 2, तो 1 + 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2 माइनस साइन π/2 माइनस a प्लस b अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, cos a माइनस बी अपॉन 2, ये 90 पे साइन का दोबारा क्या हो गया cos,
90 पे आते ही साइन कॉस में बदल जाता है, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का प्लस ही रहेगा। तो 1 + 2 sin c/2, या तो यहाँ पर बेटा cos, देखो यहाँ पर या तो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर कोई चाहता है कि मैं तो फॉर्मूले से करना चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cos c माइनस cos d लगा दो। मैं थोड़ा अवॉइड कर देता हूँ, देखिए इसको हम a/2 माइनस b/2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 को दोनों के नीचे कर दिया a/2 प्लस b/2 लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या cos a माइनस b माइनस cos सर a 2 प्लस, sin a sin b। बिल्कुल सही, ऐसा फॉर्मूला होता है 2 sin a, a की जगह a/2 है, sin b की जगह b/2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 4 sin a/2 sin b/2 और sin c/2, यही आपको प्रूव करना था RHS, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम, maximum and minimum values of a sin theta plus minus b cos theta, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ a sin theta, यानी a sin theta प्लस माइनस b cos theta, ठीक है। आपसे कभी ऐसा पूछता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है या इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, फिर क्या होता है मैं वो भी कैसे आता है मैं वो भी बता दूंगा। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू होता है प्लस √a² प्लस b² माइनस का, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है प्लस √a² प्लस b², ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका, ठीक है। एज ए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। अब बच्चों के दिमाग में कई बार आता है, मैं बड़ी आसानी से बता दूंगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल वाली टेंशन नहीं लेना कि कैसे आया। देखो यहाँ पर क्या है, a sin थीटा, मान लीजिए मैं प्लस b cos थीटा के लिए करा देता हूँ, ठीक है, इसके लिए करा देता हूँ। सर वो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस है। हाँ माइनस आ गया, माइनस √a² प्लस b² है, और मैक्सिमम वैल्यू है प्लस √a² प्लस। अब होता क्या बेटा, अकेला साइन होता तो भी मैं खुशी से बताता कि अकेला साइन है तो मिनिमम -1 है और मैक्सिमम +1 है। अगर अकेला कॉस होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मिनिमम -1 है और मैक्सिमम +1 है, लेकिन यार जब दोनों आ जाएंगे एक साथ तो ऐसा तो कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं है कि यार मिनिमम -1 होगा या मैक्सिमम +1 होगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि या तो इस पूरे को साइन में चेंज कर दो या इस पूरे को कॉस में चेंज कर दो। दोबारा बोल रहा हूँ, या तो पूरे को साइन में चेंज कर दो या पूरे को कॉस में चेंज कर दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। ऐसा करने के लिए देखिए, ऐसा करने के लिए एक ही जगह पर मैंने पुट कर दिया r cos अल्फा, समझना मेरी बात, b की जगह पे मैंने पुट कर दिया r sin अल्फा। पुट करने के पीछे मेरा मोटिव क्या रहा कि या तो पूरा साइन में चेंज कर दो या पूरा कॉस में चेंज कर दो, मेरा बस इतना सा मोटिव है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने पुट किया, एक ही जगह पे आपने रखा r cos अल्फा sin थीटा, b की जगह पे रखा हमने r sin अल्फा cos थीटा। कोई पूछेगा नहीं ये कैसे आता है, रिजल्ट याद होना चाहिए। फॉर्मूला बन गया सर। r कॉमन लिया तो sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा। बेटा एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया था, ऐसा मैंने ही पढ़ाया था, एक फॉर्मूला था हमारा sin a प्लस b। क्या होता था sin a प्लस b का फॉर्मूला? sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो एक फॉर्मूले की फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया, ये बन गया sin थीटा प्लस अल्फा। देखो कम से कम एक समस्या आपकी सॉल्व हो गई। समस्या क्या सॉल्व हो गई, क्या sin भी था cos भी था, कम से कम एक तो बचा ना। अब कम से कम एक बचा तो आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जो साइन होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है बेटा, -1 से 1 के बीच में होता है नहीं होता है, बताओ। यस सर। यस सर। अब तो हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि भाई साइन -1 से 1 के बीच में होता है। यहाँ पर r मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम भी r से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको r से मल्टीप्लाई किया
तो बच्चा पार्टी ये क्या आ गया, -r से किसके बीच में हो गया, +r के बीच में। तो बेटा मिनिमम कितना दिखाई दे रहा है मुझे बताओ, मिनिमम -r, अरे और मैक्सिमम क्या आ रहा है बोलो, R. r। R. लेकिन 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 r क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया था, r तो तुमने माना था, तुमने माना था ना, r तुमने अपनी तरफ से पुट किया था, क्वेश्चन वाले ने तो a और b दिया था ना, क्वेश्चन ने तो नहीं दिया, आपकी मर्जी थी, आपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए पुट किया। तो r का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। अब r का वैल्यू कैसे रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए a = मैंने r cos अल्फा पुट किया है, b = मैंने r sin अल्फा पुट किया है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो a² + b² क्या हो जाता है यहाँ से, r² cos² अल्फा प्लस r² sin² अल्फा। r² कॉमन लिया, cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, तो r आपका क्या आ गया, √a² + b²। तो r का वैल्यू √a² + b² आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो गई -√a²+b²। यही तो मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए, मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये होता है, ठीक है, नोट करिए। देखिए फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी भी लिखाया, फॉर्मूला आपको लिखाया a sin थीटा ± b cos थीटा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम वैल्यू जो होती है ये -√a² + b² होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये √a² + b² होती है, ठीक है। अब भैया अगर आप ध्यान दें, ये फॉर्मूला लगता कब है, पहली बात हर जगह बच्चा गलती करता है, मैं दो शर्तें बता रहा हूँ जब लगेगा। पहली बात तो साइन और कॉस दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आपने देखिए जो निकाला है वो दोनों की पावर 1 होने के लिए निकाला है। दूसरी बात क्या है, दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, सेम है, समझ गए। साइन और कॉस दोनों की पावर 1 हो और दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू -√a² + b² और मैक्सिमम वैल्यू +√a² + b²। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? Yes. Yes, sir. चलिए अब देखिए, जैसे मैं आपसे ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन में ऐसे ही करवा देता हूँ आप लोगों को। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x - 4 sin x। तो भाई देखो साइन और कॉस की पावर 1 है और एंगल सेम है, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो a तो 3 आ गया और b क्या आ गया, -4 आ गया। तो जो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -√a² + b²। तो -√3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -5। क्लियर है? Yes. और मैक्सिमम वैल्यू हो गया +√a² + b²। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो मिनिमम हो गया -5 और मैक्सिमम हो गया +5। तो यही आपसे पूछा गया था, यानी ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, -5 तक गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना उठ सकता है, +5 तक उठ सकता है। तो इसी को इसकी रेंज कहते हैं, रेंज हिंदी में कहेंगे इसकी औकात, यानी कितना नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, यानी ये कहाँ से कहाँ के बीच में भागेगा, -5 से 5 के बीच में भागेगा, यही इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन? No, sir. No, हाँ sir. सर। चलिए एक और देख लेते हैं, फिर करेंगे आप। जैसे देखिए आपको दे दिया जाए 12 sin 2x -5 cos 2x प्लस का 10, जैसे ये आ गया भैया, ये दोनों तो फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल है क्योंकि दोनों की पावर 1 आ रही है और एंगल सेम है। अरे 2x हो तो भी है तो सेम ही ना दोनों का, Yes. Yes, sir. ठीक है। अब ये 12 तो इनकी पूंछ है, जहां चिपका, जहां जहां जाओगे वहां वहां चिपकाते चलो, 10 तो चेंज होना ही नहीं है ना। a 12 है, b -5 है,
तो देखिए मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 10, तो भैया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 माइनस 13 प्लस 10 आपका कितना आ गया, ये -3 आ गया। ठीक है, आगे अगर हम ध्यान बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का -5 का स्क्वायर। अच्छा प्लस 10 तो पूछ है इनकी, तो लगनी लगनी है हमेशा, तो फिर ये आ गया 169 प्लस 10 यानी 13 प्लस सर 10 यानी 23। तो आप देखेंगे भाई ये मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, -3 तक, मैक्सिमम जा रहा है आपका 23 तक। तो जो इसकी रेंज हो गई, रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम कितना हो गया, -3 से 23। 23। एनी प्रॉब्लम, किसी को बात करिए। सर एक्सक्यूज मी सर, यस यस यस। मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी सर, +10 है सर वो जो वो उस रूट से बाहर है या मतलब अंदर की तरफ है? नहीं क्वेश्चन पूरा ये दे रखा है ना, ये तो +10 तो क्वेश्चन में ही है ना। सर एक मिनट, सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर। सर नहीं वो अंडर ऐसे लग रहा है ना, अंडर वो रूट थोड़ा के ऐसे। बाहर आएगा ना ये +10, तो आप तो ओके इसका सर, मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हो, +10 तो अलग से है ना, बाहर है। वो लगा ना, वो सर थोड़ा ऐसे लगा बाहर कोई तो साथ में, आपको ये इसलिए मैंने समझ में आ पूछा। रहा है, आना चाहिए साथ में, नहीं आना चाहिए, ये क्लियर है आपको? यस सर, ये सर क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एनी अदर? यस यस अग्रे। सर फॉर्मूला में तो हमने साथ में कुछ भी नहीं दिया था ना, ये हाँ हम +10 तो क्यों अब किया? मैं तो इसी की रेंज निकाल रहा हूँ ना, मैं तो निकाल तो इसी की रहा हूँ ना, +10 तो अपने आप आ रहा है ना क्वेश्चन में। ओके सर। ये तो +10 तो क्वेश्चन में अपने आप ही आ रहा है ना। करिए, दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ थोड़ा। अभी तक क्या था, आपने जो भी क्वेश्चन किया यार एंगल सेम थे, ये तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाएं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक काम करते हैं कॉस थीटा, हाँ प्लस कॉस 5 कॉस थीटा प्लस π/3, ऐसा कर दो, या एक काम करो ऐसा करो 5 कॉस थीटा कर दो। तो देखो अब यहाँ पर पहली चीज तो फॉर्म ही नहीं बन रही यार, करो क्या, फॉर्म कहाँ बनी, देखो फॉर्म हमने जो पढ़ा भाई, हमारे जो सर ने कराया तो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा कराया। पहली बात तो उन्होंने ये पढ़ाया कि एक तरफ साइन होगा भाई, एक तरफ कॉस होगा, तो पहली चीज तो वो बात गलत हो गई। दूसरी बात उन्होंने बोला कि एंगल सेम होगा, वो बात भी गलत हो गई। फॉर्म ही नहीं तो फॉर्मूला कहाँ से लगाओगे? तो पहले उस फॉर्म में लाइए, अगर आ सकता है, ठीक है, अगर आ सकता है तो लाइए। तो देखिए 5 cos थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेप लेनी चाहिए, लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, कुछ करना चाहिए, हारता हुआ है जो कुछ नहीं करता, ठीक है, कुछ किया करो। स्टेप आगे बढ़ाया, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो देखिए 5 cos थीटा π/3 मतलब 60, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 360, cos 60 कितना होता है 1/2, sin π/3 कितना हो जाता है √3/2 sin थीटा। तो देखो ये दोनों तो सेम है, तो इनमें तो एलसीएम लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ तो 2 एलसीएम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 11/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा। क्या लग रहा है आपको बना बना फॉर्म? बोलिए, यस सर। बन गया? थोड़ा कोशिश किया तो बन गया ना। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पे ए आपका आ रहा है 11/2 और बी क्या आ रहा है आपका √3/2। बोलिए आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े आराम से आ रहा है। तो
मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस अंडर रूट 11/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11/2 कितना होता है 121/4, ये हो गया 3/4, तो माइनस ये हो जाएगा 124/4। ठीक है, तो ये चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और तो क्या हो सकता है इसमें, अगर ये 124 को कैंसिल करें तो ये हो गया 62 टाइम कैंसिल हो गया, क्लियर है, माइनस रूट 31। डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है ना, कितने टाइम कैंसिल हो रहा है 41 टाइम, क्लियर है। यस सर। एंड मैक्सिमम क्या आ गया √41। तो अब देखो मिनिमम इतना जा सकता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, आपका रेंज हो जाएगा -√41 से +√41। क्लियर है आप लोगों को, बोलिए। सर 31 नहीं होगा? रूट 31 है। हाँ सर रूट 31। 31, यस यस करेक्ट। करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, find the maximum and minimum value of cos square theta minus 6 sin theta cos theta, ठीक है, प्लस 4 sin square theta। ठीक है, देखिए क्या देता है, cos square theta प्लस 6 sin theta cos theta माइनस 6 sin theta cos theta प्लस 4 sin square theta, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो देखिए किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, तो भाई फॉर्मेट तो है नहीं, फॉर्मेट तो हमारा क्या था, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा फॉर्मेट था। तो इस फॉर्मेट में ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। याद करिए मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको लिखाए थे, तो ये स्क्वायर वगैरह हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको लिखाया था cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, बोलिए, 1 + cos 2a/2 लिख सकते हो। साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, 1 - cos 2a/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलिए। हाँ जी सर। और sin 2a को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin a cos a लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को हमने इस फॉर्मूले से 1 + cos 2 थीटा/2 लिख दिया। स्क्वायर हटाना है ना, तो ताकि फॉर्मूला लग पाए। अब ये 6 sin थीटा cos थीटा है, 6 को क्या लिख दिया, 3 × 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 - cos 2 थीटा/2 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो देखिए 2 को दोनों के नीचे अलग अलग किया, 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 को अंदर ले गए, तो 2 - 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1/2 को साथ में रख लिया, एक मिनट, ये सॉरी ये तो लिखना ही मैंने, ये लिखना भूल गए ना, ये क्या है -3 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। अरे सबको क्लियरिटी है, यहाँ तक बात करिए, यस सर। एक ही को है बाकी बच्चों को नहीं है, सर क्लियर है। यस सर। चलिए। यस अब सर। देखिए 1/2 cos 2 थीटा, इन दोनों को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके अगली स्टेप में, -2 cos 2 थीटा -3 sin 2 थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस ये 5/2 हो गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -3/2 हो गया। अरे भाई इन दोनों में एलसीएम लिया है 2 बस, और कुछ नहीं किया है, करके बताऊं। अब ये क्या हो गया, 5/2 माइनस कॉमन ले लिया, 3/2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलिए। यस सर। ठीक है समझ रहे हो।
अब देखिए 3/2 cos 2 थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ये फॉर्मूला बना ही नहीं बना? बन गया सर। बन गया ना। देखो पावर 1 है, एंगल सेम हो गया ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अलग से लिख लेते हैं, 3/2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बताइए? बच्चे बताते नहीं है, बच्चे सोचते हैं सर को ना मालूम पड़ जाए कहीं। नहीं, 9/4 प्लस 9 तो 36 और 9 यही आ रहा है। 9 इंटू 4 एलसीएम लिया 36। 5/2 आ रहा है। यस, 3√5/2 आ रहा है। यानी 45/2। ऐसे ही मैक्सिमम कितना आ जाएगा इसका? प्लस रूट 45 प्लस रूट 45/2। अरे ये बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ऐसा नहीं हो हमारा एक भी बच्चा बिना समझे नहीं जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम इसको रखते हैं तो ये 5/2 माइनस, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इसका मैक्सिमम कब मिलेगा? यहाँ तो 5/2 है माइनस, यहाँ कौन सी वैल्यू रखूं? -√45/2 रखूं ना, ये रखूं तभी तो ये प्लस होगा। और मिनिमम कब मिलेगा? जब 5/2 माइनस, मिनिमम कब मिलेगा? जब इसकी वैल्यू √45/2 रखोगे। समझ रहे हो? यस सर। तो ये आ गया 5 माइनस √45/2, तो ये आपका आंसर होगा। करिए।